नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसकी क्या लिमिटेशंस होती है, उसकी क्या सीमाएं होती हैं, वह क्या कार्य नहीं कर सकती। हिस्टोरिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च वह रिसर्च होती है जिसमें, है ना, ऐसी रिसर्च जिसमें हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त लेते हैं, जिससे कि हम वर्तमान में कार्य करके हमारे भविष्य का निर्माण कर सकें या भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यानी हम इस वाली रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो डेटा किस में कलेक्शन करते हैं? पुराने टाइम का। हम प्राइमरी डेटा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम इस समय सेकेंडरी डेटा का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास हम अतीत के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पुराना क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हालांकि हर रिसर्च में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट और हर रिसर्च का कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, परंतु क्योंकि हम अतीत के बारे में देख रहे हैं इसलिए इस रिसर्च में जो नेगेटिव पॉइंट है, जो इसकी सीमाएं हैं, वह हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले है इसका सीमित उपयोग। हम जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, हम हर चीज के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, है ना, उसका हम सीमित उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जानना, आपको क्या हो चुका है इसके बारे में ही जानकारी मिल सकती है ना। यदि आप अपने अतीत को ठीक करना चाहें तो वो जस्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल महिलाओं में कितना है, इसके बाद कितना था, है ना, कितना था इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, परंतु हम उस हीमोग्लोबिन लेवल को पुराने अतीत में जाके ठीक नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल, है ना, केवल और केवल जो डेटा अवेलेबल है उसी का हम उपयोग कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से किसी भी तरह की जो बीत चुका है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो बीत चुका है उसमें रिसर्च नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो है, जो हो चुका है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका कोई भी सीमित उपयोग, कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास ये लिमिटेशन, टॉपिक्स की जो लिमिटेशंस होती है, रिसर्चर्स की जो लिमिटेशंस होती है, वह भी लिमिटेशंस इसके अंदर मौजूद रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता पे बड़ा ही प्रश्न चिन्ह होता है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्योंकि बीत चुका है वो, है ना। अब बीत चुका है तो हमें यह कई बार ऐसा होता है इस रिसर्च में बच्चों कि कोई बताने वाला भी नहीं होता है कि यह बात सच है या यह बात गलत है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उससे केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। मोहनजोदड़ो सभ्यता में इस तरीके से कार्य प्रणाली थी, इसके पास हमें केवल हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि, पर हम विश्वास से कुछ भी नहीं कह सकते। हमने किस तरीके से अंदाजा लगाया या हमने किस तरीके से प्रदर्शित किया, उसके जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो बर्तन थे, उसके ऊपर जो सिक्के मिले हमें, उसकी जो तस्वीरें मिली हमें, जो दीवार पे प्रिंटिंग मिली, उसमें इस तरीके से देख कर हमने केवल इसके बारे में बताया, परंतु क्या ये पूर्णतः सच है या ये इसमें कुछ चेंजेस थे, इसके बारे में पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी उसकी विश्वसनीयता पर केवल प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है। नेक्स्ट है मापन में समस्या। ये बड़ी समस्या होती है कि कैटेगरी वाइज किस तरीके से किया जा सकता है। हम जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को बता सकते हैं। हम किसी तरीके का जो माप लेना होता है वह माप इस समय नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अतीत का डेटा होता है, इसलिए हमें इसको मापन में समस्या आती है। तथ्य का बिखरे हुए होना, ये एक बड़ी समस्या है ना। कई बार ऐसा होता है, तथ्य जो होते हैं, जो डेटा होता है, वह जगह जगह पे बिखरा हुआ होता है। आपको एक जगह से, जो रिसर्चर होता है, उस रिसर्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे छोटा कम डेटा लेने के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि जो तथ्य होते हैं वह एक जगह पे नहीं मिलते हैं। तथ्य जो होते हैं वो विभिन्न जगह पे बिखरे हुए मिलते हैं। स्पेशली हम जब बात करते हैं सभ्यताओं की, तो सभ्यता हम ये कह देते हैं कि एक जगह सभ्यता, ये सभ्यता इस पर्टिकुलर जगह पे हुई है, परंतु उस पर्टिकुलर हम एक ही जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना। हम तथ्य जो होते हैं उसके वो अलग अलग जगह बिखरे हुए होते हैं। इस स्थान से लेके इस स्थान तक यह सभ्यता थी, अब पूरे स्थान पे सभ्यता थी, हमें खुदाई में
इधर केवल पर्टिकुलर इस जगह पे ही हमें जो खुदाई में उसकी मोहनजोदड़ो या कोई भी सभ्यता कह लीजिए, उस सभ्यता का सामग्री मिली, पर हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यह सभ्यता इस स्थान से लेके इस स्थान तक है। पूरे तथ्य को हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरे तथ्य जो है वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, हम पूरी खुदाई नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी हम पूरे तथ्य ला भी नहीं सकते। तथ्य जो होते हैं वह अलग जगह बिखरे हुए होते हैं, और इन तथ्यों को इकट्ठा करना आपस में एक बड़ी ही समस्या होती है। फिर इन तथ्यों को तो हमने किसी तरह का इकट्ठा कर लिया, पर वो तथ्य क्या सही है उसका सत्यापन करना ये एक बड़ा ही कठिन कार्य होता है। कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे हमने फाइंड आउट करा कि पर्टिकुलर व्यक्ति में न्यूट्रिशन लेवल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, हमने उसकी डायरी ली। कई व्यक्तियों को डायरी लिखने का आदत होती है। अब जिनको डायरी लिखने की आदत है उनकी डायरी से हमने उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली। क्या सत्यापन व्यक्ति सही था या गलत था, या कई बार क्या होता है जो हमने डेटा इकट्ठा करे हैं वह सही थे या गलत हैं, इसका सत्यापन कौन करेगा? बड़ी कठिनाई होती है। जो हिस्ट्री के हिस्टोरिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा पर्टिकुलर रिसर्च के में जो इकट्ठा किया गया डेटा है वह सही है या गलत है, इसके बारे में कई बार एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही बता सकता है ना, और वह व्यक्ति बहुत दूर है, रिसर्चर उधर गया सत्यापन करने के लिए। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अतीत के बारे में, अब हम चूंकि अतीत के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति सत्यापन कर रहा है उसकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई है, तो उसको मेमोरी रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, सत्यापन करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यह भी हो सकता है कई बार सत्यापन करने वाला व्यक्ति ही ना मिले। तो ये सच है या गलत है, ये हमने बात करी, इसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठ गया, है ना। यह कोई भी रिसर्च जो ली है उसके सत्यापन कौन करेगा? वर्तमान की बात करें तो हम कर सकते हैं, अब अतीत की बात करेंगे तो कौन सत्यापन करेगा? यही बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है ना। तो जो डेटा हमारे पास, सेकेंडरी डेटा जो हमारे पास इकट्ठे हुए हैं वह सत्य है अथवा गलत है, इसका सत्यापन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कार्य कारण सिद्धांत, यह कार्य इस कारण से हुआ था, यह होता है कार्य कारण सिद्धांत। कोई भी कार्य ले, जैसे हम लेते हैं पल्स पोलियो का हम एग्जांपल लेते हैं, पल्स पोलियो का जो ग्राफ था वह ग्राफ बहुत इंक्रीज होता जा रहा था। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पल्स पोलियो मुक्त हमें भारत करना है, इसके लिए नियम बनाए गए। क्योंकि हमने देखा कि पल्स पोलियो का ग्राफ बहुत इंक्रीज हो रहा है, इस कारण से क्या बनाया गया? नियम बनाया गया कि पल्स पोलियो की दवाई हर बच्चे को दी जाएगी। ठीक है, कार्य कारण दोनों हो गए, किस कारण से क्या हुआ ये हमने देख लिया। अब इस हिस्टोरिकल रिसर्च में यह फाइंड आउट, या तो कार्य मिल जाएगा या कारण मिल जाएगा, किस कारण से हुआ ये फाइंड आउट करना, किस कारण से मोहनजोदड़ो सभ्यता का विनाश हुआ इसका मालूम नहीं पड़ पा रहा हमें, किस कारण से यह ग्राफ पल्स पोलियो का इंक्रीज हुआ यह हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा, किस कारण से माल न्यूट्रिशन या आयोडीन का जो लेवल डिक्रीज हो रहा है वह क्यों का हो रहा है यह हमें मालूम नहीं पड़ा। तो कार्य कारण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को, क्योंकि हमारे पास डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है, परंतु हमारे पास डेटा सारे नहीं है। हमने आपको बताया ना, तथ्य बिखरे हुए हैं, हमें पास ए के बारे में जानकारी, हमें पास सी के बारे में जानकारी, हमारे पास एक्स के बारे में जानकारी, बीच के जितने भी डेटा है हमारे पास जानकारी नहीं। यानी हमारे पास तथ्य को संकलन करना एक मुश्किल कार्य हो रहा है। संकलन भी हमने किसी तरीके कर लिया तो हमें पास क्या कारण था ये हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा, ये क्यों हुआ इसके कारण हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा है, ये हो गया है ना, कोई कारण हो गया इसके बारे में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना हमारे पूरे विश्व में फैल गया महामारी के रूप में, इसके पीछे क्या वजह थी इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है ना। हम किसी को भी जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे हैं, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली। तो कार्य कारण का सिद्धांत है वह इसके ऊपर फॉलो नहीं हो पाता है। वस्तुनिष्ठता की समस्या होती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं ना बच्चों, जब हम किसी धर्म, किसी जाति की बात करते हैं और वह व्यक्ति उसी धर्म जाति का है तो थोड़ा सा पक्षपाती हो जाता है। डेटा इकट्ठा करते हैं ना, तो ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि हमारे जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको हम छुपाते हैं और हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है ना हम उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब
कोई व्यक्ति, कोई रिसर्चर किसी विशेष जाति धर्म का है और विशेष जाति धर्म के, उसी जाति धर्म के ऊपर वह रिसर्च कर रहा है, तो वह उसके बारे में जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस नेगेटिव पॉइंट्स को छुपाने की अवश्य कोशिश करेगा, यानी वो पक्षपाती हो जाता है। और ये इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। हम हमारे बारे में नेगेटिव बात को तो छुपाते ही छुपाते हैं, तो रिसर्चर भी इंसान है, रिसर्चर भी छुपाएगा बात को, है ना। तो इसका जो वस्तुनिष्ठता की समस्या इसके अंदर हो जाती है, पक्षपाती की समस्या इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आत्मनिष्ठा का अभाव। इस रिसर्च जो होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, इस हिस्टोरिकल रिसर्च में आत्मनिष्ठा का नितांत अभाव होता है। आत्मनिष्ठा का अभाव का तात्पर्य होता है हमारा कि जैसे एक टॉपिक लिया है ना, जैसे हमने टॉपिक लिया सेंसस के ऊपर महिला और पुरुषों का जो रिकॉर्ड है, जिसमें जो रेशो है वो अलग अलग है ना। हमने सेकेंडरी डेटा से इकट्ठा कर लिया, अब हमने इसके ऊपर रिसर्च करी, हिस्टोरिकल रिसर्च करी कि किन व्यक्ति ने, किन किन अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए, क्योंकि अलग अलग लोगों ने भिन्न भिन्न तरह के ओपिनियन दिए हैं, इस कारण से इसका आत्मनिष्ठा पे, क्योंकि मेरे अपने ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन है, आपका अलग मत है, किसी और एक्स वाई का जेड का अलग मत है, सबके अलग अलग मत है, क्योंकि भिन्न भिन्न मत होते हैं, भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न रिकॉर्ड्स में लिखते हैं ना। हमने क्या बोला आपको, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम अतीत के बारे में देख रहे हैं, अतीत के बारे में व्यक्ति के अलग 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 मत हैं, चूंकि हमने अतीत से निकाला है, हमने यह भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के निकाले हैं, और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत निकालने के कारण से इसकी जो आत्मनिष्ठा का इसके अंदर पूर्णतः अभाव होता है। हालांकि बच्चों इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में कई सीमाएं होती हैं, हमें बहुत लिमिटेशंस में काम करना पड़ता है, हमारे को सेकंड डेटा इकट्ठा करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहाँ से इकट्ठा करें, कैसे इकट्ठा करें। सेकेंडरी डेटा है, उसके विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है, परंतु फिर भी हमारे भविष्य, उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च करना नितांत आवश्यक होता है, और यह यदि वर्तमान में की जाती है तभी जाके हमारा जो भविष्य होता है उसका निर्माण होता है।